नौजवानों, तुम कहां किस चक्कर में पड़ गए? तुम चक्कर में पड़ गए फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले शैतानों के। नौजवानों, तुम चक्कर में पड़ गए क्रिकेट स्टेडियम में उछल कूद करने वाले 11 ओबासों के। तुम्हें क्या मिल जाता है उन शैतानों के चक्कर में पड़ने से? हमारे कितने ही नौजवान ऐसे हैं जो बड़े फख्र से कहते हैं कि मेरा पसंदीदा हीरो फला है, मैं फला का फैन हूं, मैंने उसकी कोई फिल्म नहीं छोड़ी, हर फिल्म देखी है। फख्र के साथ कहते हैं कि मैंने उसकी फला फिल्म तो 50 मर्तबा देखी है। अरे नौजवानों, एक एक फिल्मी शैतान की एक एक फिल्म 50-50 मर्तबा देखने पर तुम फख्र करते हो। कोई क्रिकेट का मैच तुम नहीं छोड़ते और तुम उस पर अपने पैसे को बर्बाद करते हो, जवानी का वक्त जाया करते हो, अपने कीमती औकात को जाया करते हो। तुम्हें क्या मिल क्या जाता है? जरा सोचा कभी तुम्हें मिलता क्या है आखिर? काश कभी मोहल्ले के इमाम साहब के पास जाकर के कुरान करीम का एक रुकू सीख लिया होता। अभी हमारे मौलाना मुमताज साहब कुरान करीम पढ़ने वालों की फजीलत को बयान फरमा रहे थे और यूं फरमा रहे थे कि आखिरत के अंदर इनका बड़ा मकाम व मर्तबा होगा। मैं तो देखता हूं, जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा, आखिरत में जो मकाम व मर्तबा होगा वो होगा एक एक हाफिज 10-10 जहन्नमियों की सिफारिश करके जन्नत में भिजवाएगा, जहन्नम से छुटकारा दिलवाएगा और जन्नत में भेजने का इंतजाम करेगा। वो अपनी जगह पर बिल्कुल बरहक, कोई शक व शुबे की बात नहीं। हाफिज के वालिदैन के सर पर ऐसा ताज रखा जाएगा कि जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी। बिला शक आखिरत के फदाइल अपनी जगह, हम अपनी आंखों से देखते हैं कि इन हुफ्फाज की वो इज्जत और अजमत दुनिया के अंदर ही अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है और लोग दुनियादार इन हुफ्फाज की अजमत और इनकी इज्जत को मानने पर मजबूर हो जाते हैं। जब अल्लाह चाहते हैं बड़े बड़े धन्ना सेठ, बड़े बड़े ओहदेदार और बड़े बड़े मनसबों पर पोस्टों पर रहने वाले, बड़े बड़े लाल बत्ती की गाड़ियां लेने वाले और बड़े हवाई जहाज पर उड़ने वाले, हवा के दोष पर हर वक्त जिंदगी गुजारने वाले, ऐसे लोगों को हमने देखा है कि इस दुनिया के अंदर जब अल्लाह ताला चाहते हैं उनकी पेशानी के बाल पकड़कर इन हुफ्फाज़े किराम के पैरों में ला करके उनको डाल देते हैं। हमने दुनिया में देखा ये और हम देखते रहते हैं, एक दो मर्तबा नहीं, आए दिन हम देखते रहते हैं। मैं एक छोटा सा वाकया सुनाऊं। हमारे यूपी में जो हुकूमत है आप जानते हैं कि कैसी हुकूमत है। हमारे यहाँ यूपी में एक बहुत बड़े मालदार हैं, बड़े धन्ना सेठ और बहुत बड़े मालदार हैं, वाकई मालदार हैं। वो दीन के कामों में पैसा भी खूब खर्चे करते हैं। जो उलमा किराम हैं यहाँ मौजूद हैं वो जानते हैं, हमारे यहाँ दारुल देवबंद में नई लाइब्रेरी बनी है, 7 मंजिला लाइब्रेरी है और उसका लेंटर 45,000 मुरब्बा फीट है। एक लेंटर, 7 मंजिल की लाइब्रेरी है। उसके एक मंजिल में जो पत्थर लगा है तकरीबन 50 लाख रुपए पत्थर में खर्च हुए हैं। मुझे मालूम है कि उन साहब ने, जिनका मैं तज़किरा करना चाहता हूं, जिनकी मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, उन साहब ने दारुल देवबंद की उस लाइब्रेरी की एक मंजिल का पूरा पत्थर अकेले लगवाया है 50 लाख रुपए देकर। ये दारुल देवबंद में इतना खर्च करने वाले आदमी हैं वो, या और मदरसों में भी बहुत खर्च करते हैं। अभी सर्दी आने वाली है, 2-3 साल पहले की बात है, उन्हीं साहब ने 1000 जैकेटें खरीद कर दारुल देवबंद के तलबा को तकसीम की। अपने इर्द गिर्द के इलाके के मदारिस में कुरान करीम के नुस्खे उन्हें खुद छपवाए। एक कुरान करीम पर आर्ट पेपर पर छपवाया रंगीन कलर में। एक कुरान करीम के नुस्खे पर 400 रुपए खर्च हुआ और 20,000 नुस्खे उन्होंने छपवा करके मदारिस में पहुंचाए। उनकी बात मैं अर्ज कर रहा हूं, 3-4 साल पहले की, 3 साल ही हुए हैं अभी, 3 साल पहले की बात है। रात में इशा के बाद एक दिन उनके मैनेजर साहब का फोन आया मेरे पास। कहने लगे कि मैं फलां साहब का मैनेजर बोल रहा हूं, बॉस ने मुझसे यह कहा है कि कल को दारुल देवबंद के मोहतमिम साहब से 10 मिनट मुलाकात के दिलवा दीजिए। हमने कहा काम क्या है? कहने लगे कि काम तो मुझे उन्होंने बतलाया नहीं, मुझे यही कहा है कि आप टाइम ले लें किसी तरीके से मोहतमिम साहब से मुलाकात का टाइम ले लें।
मैं कल मुलाकात के लिए जाना चाहता हूं। हमने कहा ठीक है, अभी आधा घंटे के बाद बात करें, हम बताएंगे। हमने हजरत मोहतरम साहब से बात की कि ऐसे ऐसे फलां साहब के मैनेजर का फोन आया है, कल आपसे 10 मिनट मुलाकात चाहते हैं। मशवरा हुआ, यह तय हुआ कि कल इशा की नमाज के मुत्तसिलन बाद वो मुलाकात कर सकते हैं। हमने उन्हें वापस जवाब दे दिया कि कल इशा के बाद 10 मिनट आपको मोहतरम साहब देंगे, मेहमान खाने में आपकी मुलाकात हो जाएगी। सुनिए, अगले दिन मगरिब के बाद मेरे घर पर आ गए कि आपके साथ चलना है, इशा की नमाज पढ़नी है हजरत के पास मस्जिद में, और फिर इशा के बाद मुलाकात करनी है। बहुत अच्छा, आ गए। मैनेजर साथ में, वो मालिक साहब, सेठ साहब वो साथ में, 50 लाख की गाड़ी पर सवार होकर आए। एक उनके मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब, एक उनके शहर के मदरसे के मोहतमिम साहब, 4 आदमी। हमने मगरिब बाद उन्हें चाय वाय पिलाई। हमने पूछा कि क्यों आए हैं आप, मोहतमिम साहब से मुलाकात क्यों करना चाहते हैं। अब सुनिए असल बात आगे की, क्यों करना चाहते हैं मुलाकात। कहने लगे कि आप नाइब मोहतमिम साहब मौलाना अब्दुल खालिक साहब मद्रासी दामत बरकातहुम के साथ मेरे आगरे वाले कारखाने में गए हैं। मैंने कहा मैं गया हूं। कहने लगे कि आगरे जैसे 10 कारखाने मेरे चलते हैं, आगरे में जो मेरा कारखाना है उस जैसे 10 कारखाने चलते हैं, और 10 कारखानों के अंदर मेरे 25,000 मुसलमान काम करते हैं। 25,000 मुसलमान मेरे कारखानों में नौकर हैं। फिर कहने लगे कि इस मौजूदा हुकूमत ने मेरे 10 के 10 कारखानों पर ताला लगाया हुआ है। इस वक्त 2-3 महीनों से सारे कारखाने बंद हैं, और हमें आंखों में आंसू आ गए। वल्लाह हमारी आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने ये कहा कि मेरे कारखानों के बंद होने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि मेरा नुकसान है, मेरे कारखानों के बंद होने का मतलब यह है कि 25,000 मुसलमानों की रोजी रोटी छीनी जा रही है, उनके चूल्हों को बुझाया जा रहा है, उनके बच्चों के पढ़ने के असबाब को खत्म किया जा रहा है, उनके रहने सहने के इंतजामात को खत्म किया जा रहा है। मैंने अपने उन 10 कारखानों को चालू कराने के लिए बड़ी बड़ी अदालतों के चक्कर काट लिए, बड़े बड़े हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकला के चक्कर काट लिए, बहुत लाखों रुपया खर्च कर लिया, मिनिस्टरों के दरवाजों पर दस्तक दे दी, उन्हें मुंह मांगी रिश्वत देने को तैयार हूं, अफसरान को रिश्वत देने को तैयार हूं, अदालत के जजों तक से मैंने रिश्वत देने के लिए बात कर ली, हुकूमत एहलकारों से बात कर ली, कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। लाखों करोड़ों में मैं रिश्वत देने को तैयार हूं। गाड़ी भर भर करके मैं नोट अफसरान के दरवाजों पर लेकर के गया, लेकिन मुझे वापस लौटना पड़ा। कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। जब चारों तरफ मुझे अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, तो आज मैंने तय किया है कि आज मैं अब मदारिस में जाऊंगा और मोहतमिमीन से दरख्वास्त करूंगा कि हिफ्ज़ करने वाले, कुरान करीम पढ़ने वाले तलबा के सामने मेरा मुकदमा रख दें, और वो अल्लाह की बारगाह में मेरा मुकदमा रख दें, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें। अब एक अदालत है, अल्लाह की अदालत, उस अल्लाह की अदालत से मेरे कारखाने खुल सकते हैं। दुनिया के तमाम दरवाजों से मैं मायूस हो चुका हूं। मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि बड़े बड़े धन्ना सेठ जब चारों तरफ अंधेरा अंधेरा नजर आता है, कोई अफसर उनके काम नहीं आता, कोई वकील काम नहीं आता, कोई अदालत काम नहीं आती, कोई मिनिस्टर काम नहीं आता, पैसा काम नहीं आता, जब सब तरफ दरवाजे बंद दिखाई देते हैं, वो जानते हैं कि अब एक सुप्रीम कोर्ट से बड़ा भी सुपर ताकत एक है, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की अदालत, उसमें मेरा मुकदमा सुना जा सकता है। मेरे मुकदमे का सही फैसला और इंसाफ का फैसला अल्लाह की बारगाह से हो सकता है, अल्लाह की बारगाह के अलावा कहीं नहीं हो सकता। लेकिन जाहिर सी बात है, हर अदालत के लिए वकील चाहिए। अल्लाह की अदालत का वकील कौन है? वो जानता है कि अल्लाह की अदालत में अगर कोई मेरी वकालत कर सकता है, मेरे मुकदमे को रख सकता है, और मेरे मुकदमे पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और तवज्जो को, नजर करम को मुतवज्जे कर सकता है, तो वह हुफ्फाज की वकला की जमात है। ये हुफ्फाज अल्लाह की बारगाह में वकील होते हैं। हजरत, आप इन हुफ्फाज को मामूली दर्जे का समझते हैं? अभी हमारे मौलाना मुमताज साहब कह रहे थे, मौलाना मुमताज साहब कह रहे थे कि ये सीमांचल के अंदर दारुल उलूम देवबंद और मदारुल उलूम का फैज है,
मौलाना मुमताज साहब, मुझे आपसे शिकायत है, एक सीमांचल दिखाई दिया आपको? दुनिया का कौन सा कोना ऐसा है कि जहां देवबंद और मदरलूम का फैज नहीं है?